डॉन न्यूज के रिपोर्टर खावर हुसैन की सांगढ़ में पुरस्कार मौत। सिंध हुकूमत ने एडिशनल आईजी आजाद खान की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बना दी। 7 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। गुज़िश्ता रात खावर हुसैन की सांगढ़ में एक होटल के सामने गाड़ी से लाश मिली थी। खावर हुसैन मैनेजर से वॉशरूम का पूछकर 2 मरतबा होटल के अंदर भी गए। कुछ देर बाद चौकीदार गाड़ी के पास गया तो लाश देखकर पुलिस को इतला दी। होटल मैनेजर का बयान, पुलिस ने गाड़ी से फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद हासिल कर लिए। एक मोबाइल फोन गायब। पोस्टमार्टम और मोबाइल फोन की फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। खावर हुसैन की मैयत हैदराबाद के सर्दखाने में मुंतकिल कर दी गई। हसमुख, मिलनसार और धीमा मिजाज खावर हुसैन मेहनती और फाल साफी के तौर पर पहचाने जाते थे। डॉन न्यूज से कबल कई मीडिया इदारों से वाबस्ता रहे। कई अहम खबरों की इशाअत उनके क्रेडिट पर रही। वालिदैन और भाई अमरीका में मुकीम। अहले खाना की वतन वापसी पर नमाज जनाजा का फैसला किया जाएगा। मरहूम ने सोगवारान में बेवा और 2 बच्चे छोड़े। वजीर आला सिंध ने डॉन न्यूज के रिपोर्टर खावर हुसैन की मौत का नोटिस ले लिया। आईजी से रिपोर्ट तलब। पुलिस के बेहतरीन अफसर को तफ्तीश सौंपने की हिदायत। गवर्नर सिंध की वुरसा से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। वजीर दाखिला सिंध का भी तहकीकात जल्द मुकम्मल करने का वादा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का डॉन न्यूज के सीनियर रिपोर्टर खावर हुसैन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। अहले खाना और सहाफ़ी बिरादरी से दिली ताज़ियत। कराची की सहाफ़ी बिरादरी मुतहर्रिक साथी से महरूम हो गई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन, वजीर दाखिला जिया लंजार और सईद गनी समेत दीगर का भी दुख का इजहार। 6 के 6 जहाज़ों की हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो गिरे हुए हैं और उनके वहाँ पे इलाके की चीज़ें मौजूद हैं। 9/11 के बाद दहशतगर्दी की तमाम कार्रवाइयों का बेनिफिशरी भारत करार। मोदी हुकूमत चलाने वाले अजीत डोवल और अमित शाह पहलगाम ड्रामे के असल किरदार। खुद भी डूबेंगे, मोदी को भी ले डूबेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भारतीयों को इंतबाह। ये भी बता दिया शदीद आलमी दबाव के बावजूद भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हालिया जंग में गिराए गए भारतीय जहाजों की वीडियोस भी मौजूद हैं। भारत की हर हिकमत अमली का पहले से इल्म हो जाता था। पाकिस्तान के तमाम मिसाइल्स कामयाबी से अहदाफ पर गिरे। वजीर दाखिला का इंटेलिजेंस के खामोश मुजाहिदीन को भी खराज तहसीन। सैलाबी रेलों से खैबर पख्तूनख्वा में 323 अमवात की तस्दीक। 156 जख्मी, 159 घरों को नुकसान पहुंचा। 97 घर जुजवी और 62 मुकम्मल तबाह। बोनेर में 209 अमवात हुई। 200 से जायद अफराद अब भी लापता। जिले बोनेर के सैलाबी रेले ने शादी वाले घर में सिर्फ मातम बिछा दी। कादिर नगर में शादी के लिए जमा 40 अफराद लुक़्मे अजल बने। मरने वालों में एक ही खानदान के 21 अफराद शामिल। मकीन नदी नालों के बंद मजबूत बनाने में मसरूफ। कीचड़ और मिट्टी साफ करके दुकानें बहाल करने लगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बोनेर में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। बशोनी और पीर बाबा में नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। तबाह होने वाली बस्तियां आबाद करेंगे। दरिया किनारे रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और नुकसानात का इजाला करने की यकीन दहानी। नारोवाल में नालावई में ऊंचे दर्जे का सैलाब के बाद दर्जनों काश्तकार फंस गए। रेस्क्यू एहलकारों ने 8 चरवाहों समेत 160 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। खैबर पख्तूनख्वा में तबाह सरकारी हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। ब्लैक बॉक्स जाए हादसा से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर पड़ा था। पुलिस ने ब्लैक बॉक्स मुतालिका हुकाम के हवाले कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब के बाद ताहाल कई राबता सड़कें बंद। बागीचा में बंद शाहरा बल्तिस्तान की जगह मुतबादिल सड़क खोल दी गई। सैलाबी रैली की वजह से फंसी गाड़ियां और ऑयल टैंकर्स स्कर्दू रवाना। बशर में फंसे मुतादिद को पहमाओं को रेस्क्यू कर लिया गया। दर्जनों खानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल। जिला गिजर में बेघर खानदानों के लिए आर्जी खेमा बस्ती कायम। मुख्तलिफ अजला में मोबाइल सर्विस मुअत्तल। सवात में सैलाब की तबाहकारियों के बाद मकामी अफराद की अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरीन का इंतजामिया की जानिब किसी किस्म की मदद फराहम न किए जाने का शिकवा। हुकूमत से फौरी तौर पर इमदादी टीम्स भेजने की अपील।
मुख्तलिफ शहरों में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में मूसलाधार बारिश। हरिपुर में जीटी रोड समेत मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा। मंडी बहाउद्दीन में भी जल थल एक हो गया। सराय आलमगीर में तूफानी बारिश से सड़कें तालाब बन गई। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कराची के इलाके सरजानी टाउन और अतराफ में बारिश से हब्स का खात्मा। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में 23 अगस्त तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। हब और कल्लात में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज थाईलैंड से जापान पहुंच गईं। टोक्यो एयरपोर्ट पर जापानी हुकूमत के आला अफसरान और सिफारती हुक्काम ने खैर मकदम किया। लकी मरवत के थाना सदर की बख्तरबंद गाड़ी के करीब आईईडी धमाका। तमाम अहलकार महफूज रहे। गाड़ी को नुकसान पहुंचा। पुलिस पार्टी इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ छापे से वापस आ रही थी। कोहाट के इलाके मोहम्मद ज़हीर रेगी में फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। कराची के इलाके स्कीम 33 में 1 अगस्त को क्रिकेट मैच के दौरान झगड़े में जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। पुलिस ने वाकई में 20 साल अब्दुल रज़ाक की कत्ल की दफा शामिल कर ली। मुल्जिमान अब तक गिरफ्तार ना हो सके। कराची में शाहीन फोर्स के एहलकारों का वीडियो बनाने पर शहरी पर तशद्दुद। एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। एसएसपी सेंट्रल ने वाकये की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। कराची में सोराबगोड पुलिस की कार्रवाई। खातून को हिरासत करने का मुल्जिम रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी में हवाई फायरिंग के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। मुश्तल अफराद के पथराव से 1 एहलकार जख्मी, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। हाफिजाबाद में मुखालफीन ने कार पर फायरिंग करके सरकारी मुलाजिम समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद मुल्जिम गाड़ी को आग लगाकर फरार हो गए। पुलिस ने तहरीर कत्ल की वारदात को पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। रास्ता न देने पर मुल्तान में 2 खवातीन का खातून पर तशद्दुद। जमीन पर गिराकर बालों से घसीटा, थप्पड़ भी मारती रहीं। मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लोधरा रेलवे स्टेशन के करीब अवामी एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। 1 मुसाफिर जाँ बहक और 33 जख्मी हो गए। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसा मुसाफिर ट्रेन के ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। मुतासरा बोगियों को ट्रैक से हटाकर ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई। लाहौर के शहरी चीनी के लिए मारे फिरने लगे। नर्क 173 से 175 रुपए करने के बाद भी दुकानों पर चीनी ना पैद। दुकानदारों ने बहरान का जिम्मेदार नाकाबिले अमल शराइत को करार दे दिया। के पास चीनी लेने जाओ या मंडी से जो दुकानें उन्होंने मुकर्रर की हुई हैं, 1 हफ्ते के अंदर 1 तोड़ा देते हैं और वो 1 तोड़ा भी देते हैं, आधी कार्ड की कापी लेकर देते हैं। पेशावर में मुर्गी की कीमतों में कमी ना आ सकी। जिंदा मुर्गी 465 रुपए किलो फरोख्त। बोनलेस की कीमत बदस्तूर 900 रुपए से जायद। वज़ीर आला पंजाब ने डीजल सस्ता होने पर किरायों में कमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। तरमीम शुदा किराए आवेजा करने का हुक्म। दुनिया की बेहिसी बरकरार। गजा में सेहूनी रियासत की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में मजीद 57 फलस्तीनी शहीद, 226 जख्मी। भूख ने भी मजीद 7 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। 110 बच्चों समेत 258 फलस्तीनी खुराक ना मिलने से मौत के मुंह में जा चुके। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप को यूक्रेन में बच्चों की हालत इज़ार पर रहम आ गया। रूसी सदर को खत लिख डाला। गजा के बच्चों को भूल गईं। अमरीकी अशरबाद से ही इजराइल ने गजा में नस्लकुशी जारी रखी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में अब तक 50,000 बच्चे इजरायली हमलों में शहीद या जख्मी हो चुके। गजा जंगबंदी में इजरायली वज़ीर आज़म की जानिब से रुकावटें डालने पर इजरायली शहरियों का सबर जवाब देने लगा। सैकड़ों अफराद का मकबूजा बैतुल मक़दस में सड़कें बंद करके एहतजाज। यरगमालियों को वापस लाने के लिए डील का मुतालबा। एक यरगमाली की मंगेतर ने तल अबीब में अलामती शादी कर ली। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन लाउंज में मुसल्ला अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 3 अफराद हलाक, 8 जख्मी हो गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। जाए वक़ुआ से गोलियों के 36 खोल बरामद।
अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करने लगा। ट्रंप इंतजामिया ने भारत के 7 अगस्त में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात मंसूख कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमरीकी तिजारती वफ़द ने 25 से 29 अगस्त तक भारत का दौरा करना था। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में तेल के ज़ख़ीरे में आग भड़क उठी, वजूहात मालूम न हो सकी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमारात पर मुश्तमिल 6 मुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान आगा कप्तान बरकरार, फ़खर जमान को भी शामिल कर लिया गया। दस्तयाब खिलाड़ियों को हिस्सा बनाने की कोशिश की गई। सिलेक्शन कमेटी मेंबर आकिब जावेद की हेड कोच माइक हैसन के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ट्राई सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में खेली जाएगी। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक अबूधाबी और दुबई में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद और अब्दुल रज़ाक ने एशिया कप का स्क्वाड मुतवाज़न करार दे दिया। कामरान अकमल ने बाबर आजम और रिजवान की अदम शमूलियत पर सवाल उठा दिया। एशिया कप में पाकिस्तान भारत को शिकस्त देगा, तीनों क्रिकेटर्स पुरुद। हब रैली क्रॉस का टाइटल जीएन हूद ने जीत लिया। मुकर्ररा 50 किलोमीटर का फासला 32 मिनट 26 सेकंड्स में तय किया। स्पामवी रेसर मार्क मार्किस का 1000वीं रेस पर कारनामा, पहली बार ऑस्ट्रियन ग्रां प्री मोटो जीप रेस जीत ली। 142 पॉइंट्स की बड़ी लीड से हरीफ को शिकस्त दी। वर्ल्ड गेम्स मुकाबलों में चीनी डांसर्स ने ब्रेक डांस और सोने का तमगा अपने नाम कर लिया। फ्री स्टाइल स्केटिंग में भी सोने का तमगा चीनी एथलीट ले उड़े। और नौजवान तलबा के मसाइल के गिर्द घूमती कहानी, अदाकार इमरान अशरफ की नई गैर मुल्की पंजाबी फिल्म एनानू रहना सहना नहीं आंदा 22 अगस्त को रिलीज के लिए तैयार। इमरान अशरफ फिल्म की प्रमोशन के लिए लाहौर की शॉपिंग सेंटर पहुंच गए।